तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दर्शकों, इस वीडियो में मैं जैक अध्यक्ष ने जो भी कहा है वो वाला वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। तो देख लीजिए जैक अध्यक्ष ने अभी तक आपके जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर वाले विद्यार्थियों को क्या अपडेट दिया है और उन्होंने क्या निर्णय लिया है। इस पर उन्होंने जो अपडेट दिया है दोनों वीडियो देख लीजिए। एक लेटेस्ट है, 2-4 दिन हुआ है, और दूसरा वीडियो उन्होंने हफ्ता भर दिन पहले बताया है। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट वाला चलाएँगे जो 4 दिन पहले बताए हैं, 2-4 दिन पहले जो भी है। उसके बाद मैं जो पीछे एक हफ्ता पहले जो बताया था वो वाला वीडियो मैं चालू कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी का लेटेस्ट वाला वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ इस वक्त जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि जैक में जो परीक्षा में जो रिजल्ट निकाला गया और जो छात्र हुए हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया जैक पूरे कार्यालय में, उन पर क्या कुछ कहना है और आगे क्या कुछ उनके लिए सोचा जा रहा है, यह भी हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से हंगामा हुआ, जो वैश्विक महामारी कोरोना था उसके कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी जी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ कि ये पूर्व में जो परीक्षाएं हुई थी उसको आधार मान करके रिजल्ट बच्चों का दिया जाए। हम लोगों ने उसी आधार पर तैयार किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी था कि 31 जुलाई तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए। हमने 29 जुलाई को मैट्रिक का रिजल्ट दे दिया और 30 जुलाई को इंटर का रिजल्ट हमने दे दिया। उस देने में हमने आधार बनाया 11 का, जो मैट्रिक के लिए क्लास 9 में जो हमने लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम लिया था, और इंटर के लिए हम लोग 11 में जो बोर्ड एग्ज़ाम लिया था उसी को हमने आधार बनाया। और उसके आधार पर हमने 80% मार्क्स दिया और 20% मार्क्स उसके स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर किया। और रिजल्ट, ये जो हमने फार्मूला तय किया, ये फार्मूला हमने यहाँ से तैयार करके हमने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था हमसे कि आप बताइए कि किस आधार पर, किस मेथड से आप रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी वो दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके किया। उसके बाद हम रिजल्ट दिए। मैट्रिक में 96% हमारा रिजल्ट हुआ, इंटरमीडिएट में भी 90% रिजल्ट हुआ। अब इसके बाद भी अगर लड़के कहते हैं कि सीधे सबको पास कर दीजिए, या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? संभव नहीं है। सर, प्रैक्टिकल का नंबर जारी नहीं किया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या प्रैक्टिकल का नंबर? अगर स्कूल के या कॉलेज अगर मार्क्स नहीं भेजेगा, हम कहाँ से मार्क्स लाएंगे? तो कॉलेज वहाँ गड़बड़ी कर देता है और कहता है कि चले जाओ जैक कहाँ से लाएगा मार्क्स अगर कॉलेज नहीं देगा? तो सर, एक बड़ा सवाल है कि एग्जाम तो हुए नहीं, अब कंपार्टमेंटल उन्हें देना होगा एग्जामिनेशन। जिस विषय में फेल है उस विषय में वो देंगे, जिस विषय में। और मैंने एक सुविधा भी दिया है कि चूंकि हमने परीक्षा नहीं ली थी पिछले बार, इसलिए जो बच्चे फॉर्म भरे थे पिछले बार, हम उनसे कोई एग्जामिनेशन फीस भी नहीं ले रहे हैं। हम ऐसे ही उनको बैठने के लिए दे रहे हैं। वो अपना परीक्षा दें, निकल जाएंगे तो फिर हो जाएगा रिजल्ट। सर, कई छात्रों का यह कहना है कि हमने अच्छे मार्क्स लाए थे 10th में, 11th में। ऐसा नहीं हो सकता है, गलत कहते हैं। हमारा है, जब प्रमाण दीजिए ना, हमको लाइए। कहने से मौखिक नहीं होगा। आप कागज लाइए कि कौन सा ऐसा लड़का है जिसको 11 में निश्चित हमने 50 ऐसे लड़कों को देखा। कैसे ऐसा हो जाएगा कि 11 में उसको अच्छा मार्क्स देगा, 12 में फेल कर जाएगा? अब कुछ बोल देना गैर जिम्मेवारी ढंग से, ये तो कोई मतलब नहीं है। सर, लगातार कार्यक्रम तालाबंदी किया गया, जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या वो सही ठीक है? छात्रों द्वारा ये तो छात्र से पूछना चाहिए ना कि तुम जो भी कर रहे हो ये सही है कि नहीं है। क्या विकल्प क्या निकाले हैं सर आपने? हमने तो कहा कि हमने दे दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन देंगे वो बच्चे, देंगे और रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी दे देंगे ताकि उनका वर्ष बर्बाद नहीं। तो ये एक बड़ी बात कही है सर ने। तो देखिए, ये था पहला वीडियो जो उन्होंने घटना प्रदर्शन के बाद बताया है। उसके पहले उन्होंने फिर हफ्ता दिन पहले क्या कहा था वो सुन लीजिए, जो उन्होंने हफ्ता भर पहले बच्चों को आश्वासन दिया था। चलिए वो वाला भी वीडियो प्ले कर देते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें।
और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। आप बोलिए सर। आप बोलिए सर। हम लोगों ने सारी तैयारी की थी कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हम ले, लेकिन चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना था जिसके कारण हम परीक्षा नहीं ले सके। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने परीक्षा नहीं लेकर क्लास 11 में जो आपको मार्क्स आया था उसके आधार पर हमने रिजल्ट तैयार किया है। अब आप लोगों में से अधिकांश लोगों की ये मन में शंका है कि 11 में तो हम पास थे, 12 में फेल कैसे हो। ठीक है, दूसरा 11 में हमको इतना मार्क्स था किसी खास विषय में, 12 में नंबर बढ़ोतरी नहीं हुआ या वही नंबर रह गया या कम हो गया। तो हम समझा देते हैं सर को बोलने दो कि किस आधार पर मार्क दिया गया है। ठीक है, और जो पैटर्न हम लोगों ने मार्किंग का रखा है वो पैटर्न राज्य सरकार से अप्रूव करा करके सुप्रीम कोर्ट में भी हम एफिडेविट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि किस आधार पर आप रिजल्ट तैयार करेंगे, तो हमने ये बताया था। अब आधार क्या था आप समझिए। कोई विद्यार्थी है जिसको मान लीजिए 11 में किसी विषय में 18 अंक आया, समझ लीजिए सब आदमी बढ़िया से, 50 में 18 अंक आया। आपको याद है उस समय इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का था। मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट में आपको 8 नंबर आया 10 में, ठीक है, तो OMR शीट में कितना नंबर आया होगा? अगर हमको 18 नंबर आया है तो उसमें इंटरनल असेसमेंट में अगर 8 नंबर आया है तो आपका मार्क्स कितना रहा? 10 रहा। कितना में? 50 में। सुनो पहले 50 में, फिर से सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। और इतना के बाद भी हम आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बताया कि 50 में मान लीजिए 18 नंबर आया था 11 में, ठीक है, उसमें 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपके विद्यालय ने आपको इंटरनल असेसमेंट में 8 नंबर दिया, ठीक है, तो 18 में 8 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट था। हाँ, तो कितना आपका एक्चुअल नंबर था? 10 था। कितना में? 50 में नहीं, 40 में, क्योंकि 10 तो इंटरनल असेसमेंट चला गया। तो 40 में कितना अंक आया? कितना परसेंटेज हुआ? 25%। ठीक है, 40 में 10 तो 25%। अब 12 में आइए। 12 में 70 नंबर थ्योरी है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है, तो वहां 25% आया। 70 का 25% कितना होगा? 17.5 बराबर 18। तो आपके मार्कशीट में क्या आया होगा? 18। अब आप सोच रहे हैं कि जैक गड़बड़ किया है कि 18 हमको 11 में भी था, 12 में भी है।
लेकिन सुनिए, एक एक बात को समझ लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत। दूसरी बात, 11 में जो रिजल्ट हुआ था 5 विषय की परीक्षा हुई थी। अगर कोई 4 विषय में पास था, 1 विषय में अगर फेल भी था तो उसको भी प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन किया गया था। करने वाले हम हैं और तुम क्या देते हो? नहीं। 11 में जो 4 विषय में पास था उसको भी प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 12 में तो 5 विषय का हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है। तो स्थिति यही है। लेकिन आप सबों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आपका कैरियर खराब नहीं हो, आपका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार किया है कि जो भी एक विषय में अगर फेल है तो उसके लिए हम एक मौका देंगे, और उसके लिए हम आपकी परीक्षा फीस भी आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपने पहले कंप्लीट होने देना है, वापस ले जाए। एक बार पूरा बात सुन लो, उसके बाद अपना बात रखना। पूरा बात सुनो एक बार, पहले पूरी बात सुनो। तो अगर किसी को कोई विषय में अगर गड़बड़ी है तो वह लड़का को हम एक मौका दे रहे हैं फिर से देने के लिए। एक बच्ची बोल रही थी अभी प्रैक्टिकल हमारा नहीं हुआ, हम तुमको भी एक मौका देंगे, सबको हम एक मौका देंगे ताकि किसी का भी वर्ष बर्बाद नहीं हो। अब नियम से पूरा सुन लो ना, और पहले कंप्लीट होने दो, इसके बाद पहले कंप्लीट होने दो, फिर नया सवाल बात करेंगे। अच्छा, सब जान रहे होंगे इंटर का रिजल्ट कितना हुआ है? 90% हुआ है, 90% हुआ है रिजल्ट। आर्ट्स में भी क्या हुआ? मैट्रिक में 96% हुआ है रिजल्ट, हुआ है। कोई नियम के तहत ही भी कुछ हो सकता है, उसका भी हम मौका दे रहे हैं, इसका भी मौका देंगे सबको। जो कंप्लीट फेल है, सर का कहना है कंप्लीट फेल होगा कोई मौका मिलेगा। कोई हल्ला नहीं करेगा। अगर आप लोग को नहीं सुनना है तो फिर छोड़ देते हैं, सुनना है तो सारी से सुनिए, अगर छोड़ देते हैं। अभी इतना समझाए, इतने समझ समझ में आया, बात तो बताए ना सर।